अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब बीबीसी आईटी सर्वे को लेकर अपना बयान दिया है, यानी यूं कहिए कि केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बीबीसी के दफ्तर पर जिस तरीके से आयकर विभाग की कार्रवाई देखने के लिए मिली, इसमें सभी विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इस लिस्ट में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी तो शामिल ही थी, अब तृणमूल कांग्रेस की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि ममता बनर्जी का कहना है कि देश को अब न्यायपालिका ही बचा सकती है, क्योंकि बीबीसी के ऊपर आयकर विभाग की कार्रवाई से ममता बनर्जी नाराज नजर आई है और यही कारण है कि अब उन्हें लगता है कि न्यायपालिका ही देश को बचा सकती है। क्या कुछ कहा है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीबीसी दफ्तरों में जो है आईटी सर्वे के मामले में केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सर्वे नहीं, तानाशाही और बल्कि राजनीति बदला लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में बजट सत्र से निकलते हुए पत्रकारों के सवाल पर यह जवाब दिया। बीबीसी मामले पर ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर चाउसेस्कू के साथ की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे पास क्षमता है, लेकिन वो सीमित है। मैं चाहकर भी सब कुछ तो नहीं कर सकती। अब तो केवल न्यायपालिका ही इस देश को उनसे बचा सकती है। न्यायपालिका ही देश को बचा सकती है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट देखा था और उस ट्वीट में बहुत ही गंभीर बात कही गई थी। ममता बनर्जी ने कहा, मैं जन सेवक हूँ, मुझे काम करना चाहिए, लेकिन मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि मैं संविधान के दायरे में हूँ। जनता मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसे लोगों की क्या जिम्मेदारी है? ऐसे लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ तानाशाही है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि केंद्र न्यायपालिका के खिलाफ भी बोलते हैं। इन लोगों ने न्यायपालिका को भी अपने कब्जे में कर रखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि न्यायपालिका निरपेक्ष रहे, क्योंकि न्यायपालिका ही इस देश को फिलहाल इस देश जो है को बचा सकती है। तानाशाह करना ही केंद्र की बीजेपी गवर्नमेंट का काम है। बीजेपी गवर्नमेंट यही कर रही है। तो ममता बनर्जी से एक सवाल है। ममता बनर्जी हाल ही फिलहाल में जो अभी ये कह रही है कि न्यायपालिका पर बीजेपी का कंट्रोल है, यही ममता बनर्जी ये कह रही थी कि कॉलेजियम में हमारा भी व्यक्ति बैठा रहना चाहिए। इसका मतलब ममता बनर्जी भी फिर न्यायपालिका को कंट्रोल करना चाहती हैं। ये दो तरफी बातें विपक्ष कैसे बोल सकता है? ममता बनर्जी कभी कुछ कह रही थी, अभी कुछ कह रही हैं, अभी और इसके बारे में हम आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर आप किसी से बात करते हैं तो भी उसकी उस पर पहरेदारी चल रही है, यानी यहाँ पर जो है ये पेगासस की बात कर रही है, जिसका कोई सबूत नहीं है मिला, कोई तथ्य नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं खुलेआम कह नहीं सकती। अब बीजेपी का मुखौटा खुल गया है। बीबीसी दफ्तरों में सर्वे में बीजेपी का मुखौटा खुल गया है। बीजेपी का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। पहली चीज तो जो बीबीसी का सर्वे है उसमें बीजेपी का मुखौटा नहीं खुला है। कारण ये है कि विपक्ष को दर्द हो रहा है। बीजेपी यही कह रही है कि बीबीसी पर जो कार्रवाई हुई है कानून के तहत हुई है, संविधान के तहत हुई है और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। लेकिन पूरा विपक्ष जो इकोसिस्टम है, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सभी को बीबीसी पर हुए जो है आईटी सर्वे से इतनी तकलीफ क्यों है? क्योंकि अभी आईटी सर्वे की रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है। क्या कुछ खगाला गया, क्या कुछ मिला है? क्योंकि जो मामला ये जोड़ रहे हैं वो मामला तो है ही नहीं, इंटरनेशनल टैक्स चोरी का मामला है जिसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन विपक्ष बिना मामला जाने लगातार जो है आपको बता दें कि इस मामले को खींचतान करके बड़ा बनाने का प्रयास करती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। केंद्र सरकार प्रेस पर अपनी लगाम लगाना चाहती है। कुछ दिन बाद देश में एक भी मीडिया नहीं बचेगा। तो जब देश में एक भी मीडिया नहीं बचेगा, आपको मीडिया से अभी अचानक से बीबीसी के वक्त में ही क्यों हमदर्दी है? रिपब्लिक के ऊपर जब कार्रवाई हुई थी उस वक्त आप क्यों कुछ नहीं बोले थे? उस वक्त आप लोगों को क्यों सांप सूंघ गया था? आप लोग शांत से बैठे हुए थे, कोई कुछ नहीं कहता था। तो अपनी देश के मीडिया पर कुछ भी हो आप कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इस पर आप अपनी राजनीति नहीं कर सकते हैं, राजनीतिक रोटियां नहीं सेक सकते हैं। विदेश की जो मीडिया कंपनी है, जो देश से फंडिंग मिल रही है, चीन से फंडिंग का भी मामला है, उसे लेकर आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ सत्ता के खिलाफ लिखते हैं तो 24 घंटे के भीतर आपकी नौकरी जा सकती है। मैं याद दिलाना चाहूँगी, ममता बनर्जी के खिलाफ एक कार्टून बनाया गया था और उस कार्टून बनाने वाले को, एक मीम था उस बनाने वाले को, कुछ यूट्यूबर्स थे जिन्होंने यूट्यूब पर ममता बनर्जी की आप कह सकते हैं छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स डाले थे। ममता बनर्जी की सरकार ने उनके साथ क्या किया?
आधा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स को बंद करा दिए गए। जिसने कार्टून बनाया था वो कई साल जेल में बिताकर बाहर निकल कर आया। तो ममता बनर्जी जब ये चीज़ें कहती है कि जब कोई लिखते हैं तो 24 घंटे के भीतर आपकी नौकरी चली जाती है, जान तो सुरक्षित रहती है, क्योंकि ममता बनर्जी के राज में जान का भी कोई ठिकाना नहीं है। अगर आप खुलेआम खुलकर कुछ बोलते हैं तो आपकी जान जाने का भी डर ज़्यादा रहता है। तो ममता राज में यही हुआ है। और जिस मीडिया को लेकर आज इनका तकलीफ, इनका दर्द, इनका आप कह सकते हैं कि इनकी भावनाएं झलक रही है, उसी मीडिया को पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों पर चुनाव के आप कह सकते हैं कवरेज के दौरान मारा गया, पीटा गया, पत्थर बरसाए गए, डंडे बरसाए गए, कैमरामैन हो, महिला पत्रकार हो, जेंट्स हो, सबको लहूलुहान कर दिया गया। कई सारी तस्वीरें सामने आई थी, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। सोशल मीडिया उठाकर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बंगाल में चुनाव के वक्त मीडिया जिसे लेकर आज ममता बनर्जी को इतना ज़्यादा हमदर्दी हो रही है, उसी मीडिया के साथ क्या सलूक का जो है ममता बनर्जी सरकार के अंदर किया जाता है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको चुनाव के वक्त मिल जाएगा। हर आए दिन जिस तरीके से इनके अगेंस्ट अगर आप सवाल पूछते हैं तो जिस तरीके से ममता बनर्जी रिप्लाई करती है या ममता बनर्जी के कार्यकर्ता का जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिलता है, उससे भी पता चलता है कि ममता सरकार में मीडिया की कितनी इज्जत होती है। लेकिन आज के वक्त में ये मुद्दा है जिससे केंद्र सरकार को घेरना है, तो सबको तकलीफ हो रही है। सबने अपने अपने वक्त में मीडिया का हाल क्या किया है। कांग्रेस के वक्त में इंदिरा गांधी ने बीबीसी पर 2 साल की रोक लगा दी थी, लेकिन कांग्रेस को आज दर्द हो रहा है क्योंकि मोदी सरकार के अंदर ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि बीबीसी देश विरोधी चीज़ें दिखा रहा है, देश विरोधी चीज़ें कर रहा है, भारत की अखंडता के खिलाफ जो है उसके रिपोर्ट्स आते रहते हैं। तो आज कांग्रेस को भी तकलीफ है। ममता बनर्जी के यहाँ पर चुनाव के दौरान मीडिया अगर कुछ एंटी दिखाए तो उनके साथ मारपीट होती है, उसकी भी वीडियो वायरल। लेकिन आज ममता बनर्जी को भी तकलीफ है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव है, इनके भी ऐसे बयान थे मन से कि आज के जिनके हाथ में भी फ़ोन होता है वो पत्रकार हो जाते हैं, जरिए हटिए, पीछे जाइए। तो ये मीडिया के जो लेकर ये कह रहे हैं, इनके ही राज्य में, इनके ही कार्यकर्ताओं द्वारा, इनके ही आप कह सकते हैं बड़े नेताओं द्वारा मीडिया के साथ क्या सलूक, किस तरीके के सलूक किए गए हैं। आज केजरीवाल जी को भी दर्द होता है, केजरीवाल जी भी कहते हैं, लेकिन जब मीडिया में डिबेट पे बैठते हैं तो तू तड़ाक के शब्द महिला पत्रकार, महिला न्यूज़ एंकर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें सबक सिखाएंगे, तुम्हें बताएंगे। तो ये मीडिया की जो आज इज्जत की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, मीडिया के लिए जो इन्हें डर लग रहा है, दर्द हो रहा है, ये सभी ने मीडिया के साथ किस तरीके का आचरण और व्यवहार रखा है ये सभी को पता है। मल्लिकार्जुन खुले आम खड़े होकर बोलते हैं कि पैसे रहते हैं तो ये एंकर्स को खरीद लेते हैं, लेकिन राजनीति के नाम पर इन्हें आज मीडिया के लिए तकलीफ हो रही है। स्वतंत्रता की बात, सेफ गार्डिंग की बात, सब कुछ जो है मीडिया के लिए आज ये कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि देश में सिर्फ तानाशाही चल रही है, बीजेपी मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। अगर कोई गड़बड़ी थी तो उसके लिए दूसरी तरीके से बात की जा सकती थी, चिट्ठी भेजकर बात हो सकती थी, लेकिन इसे साफ दिखाई दे रहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार मीडिया को नियंत्रित कर रही है। कुछ दिन बाद देश में कोई मीडिया नहीं रहेगा। बंगाल के मुख्यमंत्री जो है, इनका ये बयान था जहां पर वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार पर निशाना साधते नजर आए, लेकिन ममता बनर्जी भूल गए कि पश्चिम बंगाल में मीडिया के लोगों के साथ किस तरीके का और कैसा सलूक किया जाता है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।